मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही नहीं करें ये गलत बात है। नमस्कार साथियों, मैं बीएलयूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। साथियों, यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि लैब असिस्टेंट से संबंधित जो भी न्यूज़ अपडेट हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। साथियों, मैं खुद लैब असिस्टेंट चयनित हूँ, तो लैब असिस्टेंट के बारे में जो भी अपडेट हैं वो बिल्कुल सही, ऑथेंटिक और समय पे उपलब्ध कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जुड़े रहिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट भर्ती 2024 के बारे में। जो न्यूज़ अपडेट आया है उसके बारे में, भर्ती कब आएगी, कितने पदों पे आ सकती हैं, इसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी मैं आप तक शेयर करने वाला हूं। तो अंत तक वीडियो देखना, फिर स्किप मत करना। फिर आप मैसेज करके पूछते हो सर इसके बारे में बताओ, वीडियो के माध्यम से बता देता हूं तो सबको मिल जाती जानकारी, और आप एक एक करके मैसेज करोगे तो फिर उतनी जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा। इसलिए ज़रूरी है तो आप मैसेज करना व्हाट्सएप पे, और ज़रूरी नहीं है तो आपको यूट्यूब चैनल पे मैं सारी अपडेट दे देता हूं। वैसे ज़रूरत इतनी नहीं होती है, फिर भी कोई डाउट होता है तो मैसेज करें, ठीक है। तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है RSSB, इसके अब जो नाम है वो चेंज कर दिया। पहले थोड़ा नाम अलग था इंग्लिश के अंदर शॉर्ट में। ये बोर्ड है, ये लैब असिस्टेंट की परीक्षा करवाता है। तो इनके चेयरमैन हैं, उन्होंने अपडेट दी है। अब इसकी न्यूज़ अपडेट देखेंगे, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, लैब असिस्टेंट का जो भी अपडेट है वो देखेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन का अभी नाम है आलोक राज। श्री आलोक राज हैं, वो वर्तमान में कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं। इन्होंने जो ट्विटर अकाउंट है इनका खुद का, इन पे एक ये ट्वीट किया है, जेल प्रहरी और प्रयोगशाला सहायक तथा जो लाइब्रेरियन हैं और पटवारी की जो भर्ती हैं, इन सब की अर्थना है उनको हम प्रोसेस कर रहे हैं, और कुछ गैप्स हैं, जितना जल्दी हो सकेगा इन एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी करेंगे। अब देखो, कैलेंडर जारी करेंगे और ये जो अर्थना है ये पहुंच चुकी है, यानी कि प्रोसेस में है। इसकी जो अभ्यर्थना है वो प्रोसेसिंग में है, यानी कि वैकेंसी बहुत ही जल्द आने की संभावना है। मैंने पहले ही बताया था दिसंबर से पहले वैकेंसी है वो आने की पूरी संभावना है, ठीक है। यानी कि दिसंबर के आसपास ये भर्ती 100% आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इनका कैलेंडर अभी जारी कर देंगे 2024 के अंदर अंदर, यानी कि 1-2 महीने के अंदर ये कैलेंडर आ जाएगा इन सभी भर्तियों का, लैब असिस्टेंट का भी, प्रयोगशाला सहायक का भी। और एग्जाम है वो 2025 के अंदर ही होगा। अब नोटिफिकेशन है वो कब जारी हो सकता है, नोटिफिकेशन है वो नवंबर, दिसंबर या जनवरी, फरवरी के अंदर, इन दिनों के अंदर है वो जारी होगा, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग होती है, इसमें कुछ समय लगता है, ठीक है। तो पहले तो जो भर्तियां आएगी वो रीट है, सेकंड ग्रेड है, जो फर्स्ट ग्रेड है, ये सारी की सारी जो भर्तियां हैं इनका जो नोटिफिकेशन है वो पहले देखने को मिलेगा। उसके बाद में इन जो भर्तियां हैं इन भर्तियों का, यानी कि लैब असिस्टेंट का मुख्य रूप से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी कोई ऐसा फिक्स नहीं कौन से महीने में जारी होगा। इन्होंने ये बताया कि ये प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेस कर रही है, यानी कि इसकी जो रनिंग है, जो अर्थना है वो वित्त विभाग के साथ पास में जाती हैं, शिक्षा विभाग के पास में जाती हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में आती हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप निश्चित रहे 100% ये वैकेंसी आ रही है, मैंने पहले ही बताया था, और इसके बारे में मैंने कई बार आपको बता दिया। फिर आप बोल रहे हैं कि सर आप झूठी जानकारी दे रहे हो, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो जो जानकारी देता हूँ वो ऑथेंटिक देता हूँ, सही देता हूँ। मैंने CET के बारे में बताया था, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको यही बताया जा रहा था कि CET का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें लैब असिस्टेंट का नाम होगा, यानी कि लैब असिस्टेंट CET के अंतर्गत है। सब ने यही बताया था, और आप भ्रमित थे। आप बार बार मैसेज करके मेरे को पूछ रहे थे सर CET में शामिल है कि नहीं। तो मैंने जो ऑथेंटिक न्यूज़ आपको बताई इस CET के संदर्भ में, क्योंकि CET के संदर्भ में एक लैब अटेंडेंट नाम का एक उसमें लैब असिस्टेंट था, वो एक अलग डिपार्टमेंट का था। लैब इंचार्ज नाम था, लैब अटेंडेंट, लैब इंचार्ज नाम था, वो CET के अंतर्गत है। लेकिन वो इस जो अपनी शिक्षा विभाग की वो वैकेंसी नहीं है, वो कोई दूसरी थी। उसके बारे में मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया था। तो
अब आप श्योर हो जाएं सीईटी के अंदर ये वैकेंसी नहीं है लैब असिस्टेंट की, और ये वैकेंसी आपको लगभग दिसंबर के आसपास, यानी कि हो सकता है नवंबर है, अक्टूबर है, देखने को मिल जाएगी, या फिर जनवरी है या फरवरी है। अब ये फिक्स नहीं है, इसकी प्रोसेसिंग में टाइम लगता है 3-4 महीने का, तो ये जल्दी ही वैकेंसी आ जाएगी। आप तैयारी हैं वो 100% अभी से करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। फिर क्या होता है कि मेरे को मैंने YouTube चैनल पे भी इस प्रकार का कुछ डाला था, जिसमें मैंने ये पूछा था कि क्या आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मैंने ये भी ऑप्शन रखा था हाँ हम लैब असिस्टेंट की हैं वो तैयारी कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये रखा था कि हाँ हम लैब असिस्टेंट की तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं, और भर्ती आएगी तब हम लैब असिस्टेंट की तैयारी है वो स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी सारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इस बात पे टिक किया था कि हम भर्ती आएगी तब लैब असिस्टेंट की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो आप ये भी निश्चित हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन भी होने की संभावना है वो भी कम होगी, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं और उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। फिर आपको 3-4 महीने का टाइम मिलेगा, तो 3-4 महीने के टाइम के अंदर आपकी भर्ती और आपका जो सिलेबस है वो कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए वह विद्यार्थी सेलेक्ट होता है जिसका पहले से ही सिलेबस, मैक्सिमम सिलेबस कवर है, फिर उसको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यही काम करना है। अब बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है, जिनको सब पता है कि आप पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उनके कोई दिक्कत नहीं है, वो जो सेल्फ स्टडी है उस पर जोर लगाएं। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछली बार भी तैयारी की थी लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिला, या किस तरीके से जो मटेरियल पढ़ना है वो उनको नहीं मिल पाया और वो पीछे रह गए, तो उनको तैयारी की जरूरत हो सकती है। तो जिन विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि मुझे तैयारी करने के लिए किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है या फिर मेरे को गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप जो मेरा एप्लीकेशन है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन, ये नाम है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट, यहाँ पर मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है लैब असिस्टेंट का। तो इसमें आप ज्वाइन करोगे तो आपको दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, ये साइंस की बात हो रही है, ज्योग्राफी का पार्ट अ और पार्ट ब, तथा क्लास की वीडियो और यूनिट वाइज जो टेस्ट है और नोट्स की जो पीपीटी है और जो फुल टेस्ट है, ये सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। एग्जाम होगा उससे पहले हम फुल टेस्ट सीरीज चलेंगे, अभी आपको टेस्ट यूनिट वाइज मिल जाएंगे। तो ये पूरी तरीके से आपको 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए कारगर साबित होगा। और ये कब होगा? जब आप पहले से ही तैयारी स्टार्ट करोगे तब। तो आप चाहे सेल्फ करो चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मैं नहीं कहता हूं मेरे से आप जुड़ो, यदि आपको ऐसा लगता है, भरोसा है, तो वही आप जुड़ना, ठीक है। और जो सिलेक्शन वाला मंत्र है उसके आधार पर तैयारी करवाई जाएगी। मंत्र है मेरे पास में, जादू है, ऐसा कोई जादू नहीं है, जादू वही है जो किताबों के अंदर आपका कंटेंट है वही काम आएगा, ठीक है। और कोई ऐसा है कि सर मेरे तो क्लास की जरूरत नहीं है, मेरे को तो टेस्ट सीरीज की जरूरत, तो उनके लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की अलग अलग यूनिट वाइज भी आपको मिलेगी, और एग्जाम से पहले जो अपन टेस्ट सीरीज चलाएंगे ना, वो भी फुल टेस्ट है, वो भी इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज ये इसमें आपको मिल जाएगी। और भी कोई डाउट है तो मेरे ये मोबाइल नंबर है 8955998492, इस पे आप मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी अटेंड कर लेता हूं लेकिन कभी कभी नहीं कर पाता हूं, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं आपका ज़रूर जवाब रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल है BLDD, और इसको आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने साथियों के साथ में शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।